दुनिया में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला मशरूब यकीनन चाय है। दुनिया के हर मुल्क में चाय अपनी पसंद और अंदाज के हिसाब से पी जाती है। बाज लोग चाय के बेहद शौकीन होते हैं, जबकि बाज लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी चाय पीना पसंद नहीं करते और इसे सख्त नुकसानदेह करार देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप चाय को एक खास अंदाज से बनाएं और इसे इस्तेमाल करें तो नुकसान के बजाय इसके बेशुमार फायदे आपकी सेहत पर पड़ सकते हैं। इस तरह से खास चाय का इस्तेमाल यकीनन आपको बहुत फायदा दे सकता है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप हद से ज्यादा चाय का इस्तेमाल शुरू कर दें। जिस चीज का इस्तेमाल भी हद से बढ़ जाए तो यकीनी तौर पर वो नुकसान का सबब बन सकती है। आज हम आपको एक ऐसी चाय के बारे में बता रहे हैं जिसमें आपने सिर्फ 3 इजाफी चीजें शामिल करनी है, जिसके बाद आपको इस चाय के इस्तेमाल से नाकाबिल यकीन और हैरत अंगेज फवायद मिलेंगे। और अगर आप ये समझते हैं कि चाय के इस्तेमाल से आपको नुकसान होता है तो इन चीज़ों को अपनी चाय में शामिल करके इस चाय के इस्तेमाल से आपके जिस्म में होने वाले नुकसान भी कम हो जाएंगे। तो बात करते हैं उन 3 अज्जा के बारे में जिनका इस्तेमाल आपकी चाय को हैरत अंगेज तौर पर फवाइद से भरपूर बना देता है। और अगर आप इन 3 अज्जा की खुसूसियात जान लेंगे तो फिर लाजमन आप इन्हें अपनी चाय में बाकायदगी से इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1, अदरक। पहली चीज जिसे आपने अपनी चाय में शामिल करनी है वो अदरक है। दर्जनों फवाइद से भरपूर अदरक वो बेहतरीन सब्जी है जो आपके दर्जनों जिस्मानी मसाइल का हल है। अदरक में दीगर कई बेहतरीन कुदरती अज्जा के साथ साथ जिंजरोल पाया जाता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी खुसूसियात से भरपूर होता है। जिंजरोल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जिस्म के हर हिस्से सोजिश का खात्मा करता है। ये हड्डियों और जोड़ों के दर्दों के लिए इंतहाई मुफीद है। अर्थराइटिस के मरीज अगर अदरक का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें बहुत फायदा मिलता है। ये आपके जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके आपकी कुव्वत मुदाफियत में इजाफा करता है और आपको छोटी और बड़ी बीमारियों से लड़ने में तहफ़्फ़ुज़ देता है। अदरक आपके हाजमे के अमल को बेहतर बनाता है। साथ ही साथ ये आपके वजन को कम करने में भी इंतहाई फाल किरदार अदा करता है। अदरक शुगर के मरीजों के लिए भी इंतहाई मुफीद है और आपकी शुगर लेवल को बढ़ने से रोकता है। अदरक का इस्तेमाल खवातीन को माहवारी के अय्याम में दर्दों से दूर रखता है। इसलिए अगर आप भी अपनी चाय में अदरक का इस्तेमाल करते हैं तो आप इन तमाम फवाइद से मुस्तफीद हो सकते हैं। दूसरी अहम चीज जो आप अपनी चाय में ऐड करके अपनी चाय को इंतहाई फायदेमंद बना सकते हैं वो है दारचीनी। हमारे घरों में रोजमर्रा की बुनियाद पर जितने भी मसालाजात इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें दारचीनी को इंतहाई अहम मकाम हासिल है। दारचीनी में इंतहाई ताकतवर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जिसकी वजह से हजारों सालों से इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसमें शामिल इंतहाई ताकतवर पॉलीफेनोल्स आपके जिस्म में सर से लेकर पांव तक हर जगह को फायदा देते हैं। दारचीनी का इस्तेमाल आपके जिस्म में सोजिश का खात्मा करता है। अगर आप इसे सही और दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करें तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखकर आपको दिल की बीमारियों से भी बचाती है। दारचीनी का इस्तेमाल आपके खून में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाकर आपकी शुगर लेवल को नॉर्मल रखने में इंतहाई मददगार साबित होती है। दारचीनी के इस्तेमाल से आपकी दिमागी कमजोरियां दूर होती हैं और आपकी याददाश्त में इजाफा होता है। दारचीनी के इस्तेमाल से आप दिमाग की खुश्की जैसे मसाइल से दूर रहते हैं। ये इंतहाई ताकतवर एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल खुसूसियात से भरपूर होती है और इसके इस्तेमाल से आपके जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन खत्म होते हैं। इसलिए कोशिश करें मुनासिब मिकदार में बाकायदगी से दारचीनी का इस्तेमाल जरूर करें और इसे अपनी चाय का हिस्सा जरूर बनाएं। तीसरी अहम चीज छोटी इलायची है। इलायची के इस्तेमाल से आपकी तमाम सेहत पर इंतहाई मस्बत और बेहतरीन असरात मुरतब होते हैं। इसके इस्तेमाल से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। इलायची आपके हाजमे को दुरुस्त रखने में भी मददगार साबित होती है। इसमें इंतहाई ताकतवर कंपाउंड्स कैंसर से रोकथाम का काम करते हैं। इसके अलावा इलायची आपके जिस्म में दर्जनों किस्म के इन्फेक्शंस और सोजिश को रोकने का काम करती है। जिन लोगों को मुंह की बदबू का मसला होता है इलायची इस मसले का बेहतरीन इलाज है। ये आपके जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की कमजोरियों को दूर करके आपके जिस्म को ताकत फराहम करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इन 3 चीजों को आपने अपनी चाय में किस तरह से इस्तेमाल करना है। अगर आप 2 कप चाय बना रहे हैं तो इसमें 1/4 चाय की चम्मच पिसी हुई अदरक शामिल करें, 1 चुटकी पिसी हुई दारचीनी और 1 अदद छोटी इलायची लेकर इसके बीज निकालकर इसे ग्राइंड कर लें। बेहतर यह है कि पहले इन 3 चीज़ों को पानी में डालकर इस पानी को उबाल लें, फिर इसके बाद इस चाय को अपनी नॉर्मल चाय की तरह पकाएं और इसमें वो अज्जा शामिल करें जो आप नॉर्मली अपनी चाय में इस्तेमाल करते हैं। कोशिश करें इस चाय को तेज आंच पर ना पकाएं। इसकी वजह यह है कि तेज आंच पर पकाई जाने वाली चाय से वो कुदरती अज्जा और एंटीऑक्सीडेंट्स की खुसूसियात में कमी आ जाती है। अगर आप शुगर के मरीज हैं या वैसे आप नॉर्मल तंदुरुस्त इंसान हैं और अपनी सेहत को बेहतर रखना चाहते हैं तो कोशिश करें इसमें चीनी इस्तेमाल ना करें। मिठास के लिए आप इसमें गुड़ या स्टीविया ऐड कर सकते हैं।
اگر آپ اپنی چائے میں ان 3 چیزوں کو شامل کریں گے تو ایک تو آپ کی چائے کا ذائقہ انتہائی شاندار ہو جائے گا، اور ساتھ ہی باقاعدگی سے اس چائے کے استعمال سے آپ کو صحت کے درجنوں فوائد بھی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ کوشش کریں اس چائے کو باقاعدگی سے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور مناسب مقدار میں اسے روزانہ استعمال کریں۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔